जय माता दी। जब भी नवरात्रि का पावन समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे वातावरण में माता रानी की कृपा बरसने लगती है। घर घर में दीप जलते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और हर भक्त के मन में एक ही भावना होती है, माँ इस बार मेरे घर जरूर आएं, मेरी झोली खुशियों से भर दें। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर कुछ शुभ वस्तुएं घर में लाई जाएं तो माता रानी का आगमन और भी मंगलमय हो जाता है। इन चीजों से घर में धन, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आज मैं आपको ऐसी ही 6 बेहद शुभ चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें नवरात्रि से पहले घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कोई एक भी वस्तु आपके घर की किस्मत बदल सकती है। पहली चीज है माता रानी की तस्वीर या मूर्ति। नवरात्रि से पहले सबसे शुभ माना जाता है माता रानी की नई तस्वीर या छोटी मूर्ति घर में लाना। यदि घर में पहले से तस्वीर है तो भी एक नई तस्वीर लाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है जहां मां की सुंदर प्रसन्न मुद्रा वाली तस्वीर होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। घर में से पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और नवरात्रि के पहले दिन विधि से स्थापित करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दूसरी, लाल चुनरी। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है। नवरात्रि से पहले लाल चुनरी घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इसे मां को ओढ़ा सकते हैं या पूजा स्थान पर रख सकते हैं। मान्यता है लाल चुनरी सौभाग्य, शक्ति और रक्षा का प्रतीक होती है। जिस घर में लाल चुनरी होती है वहां मां की कृपा बनी रहती है। कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर भी चुनरी चढ़ाते हैं। तीसरी चीज है कलश यानी कि घट। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, इसलिए नवरात्रि से पहले नया कलश घर में जरूर लाएं, चाहे वह मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसमें जल भरकर स्थापना करने से घर में देवताओं का वास माना जाता है। कलश स्थापना से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। चौथी चीज है नारियल। नारियल को श्री फल कहा जाता है, यानी भगवान का फल। नवरात्रि से पहले नारियल घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। यह समृद्धि, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। कलश पर रखा नारियल बताता है कि आपके घर में मां का आगमन हो चुका है। पांचवी चीज है चांदी या तांबे का सिक्का। नवरात्रि से पहले एक नया सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे माता के चरणों में रखकर पूजा करें और बाद में इसे तिजोरी में रखें। मान्यता है इससे धन में वृद्धि होती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। कुछ लोग लक्ष्मी स्वरूप मानकर सिक्के को पूरे साल संभाल कर रखते हैं। छठी चीज है अखंड ज्योत के लिए दीपक। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पहले से नया दीपक या घी बाती की व्यवस्था कर लें। अखंड ज्योत घर में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्ति को बनाए रखती है। यह अंधकार और नकारात्मकता को दूर करती है। अब जानते हैं अतिरिक्त शुभ बातें। घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, पूजा स्थान को विशेष रूप से सजाएं, घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाएं, मन में श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि माता रानी सबसे ज्यादा भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न होती है। दोस्तों, मां को महंगे भोग या बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास। कई बार एक छोटी सी दीपक की लो और सच्ची प्रार्थना भी मां को प्रसन्न कर देती है। तो इस बार नवरात्रि से पहले इन 6 शुभ चीजों को जरूर घर लाएं।
और पूरे मन से माँ का स्वागत करें। हो सकता है इस बार माँ आपकी वो मनोकामना भी पूरी कर दे जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। माता रानी आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन की वर्षा करे। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। यदि आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो माँ के भक्त हैं। मिलते हैं अगले पावन विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।